हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। वीडियो खास लेकर आया हूं नए सेशन के लिए, नया सेशन नए एडमिशन्स के लिए और न्यू स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या जो बच्चे सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं, एक नया मौका, एक नया पोर्टल खुल गया है NIOS के अंदर। किस एडमिशन की बात कर रहा हूं, किस स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे दोस्त, वीडियो को स्किप मत किया करो। स्किप अगर आप कर रहे हैं, अपना फ्यूचर स्किप कर रहे हैं। तो एंड तक वीडियो को देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और सीधा आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि NIOS के अंदर ये NIOS बोर्ड क्या है। ध्यान से सुनना, NIOS एक सरकारी बोर्ड है जी। कैसा है? सरकारी बोर्ड है। कौन सी सरकार? क्या राज्य सरकार के अंदर आता है? दिल्ली का बोर्ड है क्या? ये महाराष्ट्र का बोर्ड है? यूपी का बोर्ड है? नहीं, ये पूरे भारत का बोर्ड है। ये केंद्र सरकार का बोर्ड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, केंद्र सरकार के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे आपका CBSE आता है। इसके बारे में सबको पता है। CBSE क्या है? CBSE भी पूरे भारत में एग्जाम कंडक्ट कराता है, केंद्र सरकार का बोर्ड है। NIOS भी पूरे भारत में एग्जाम कंडक्ट कराता है, केंद्र सरकार का बोर्ड है। फर्क इनमें दोनों में एक है कि यहां पर रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना, रेगुलर स्कूलिंग होती है, लेकिन यहां पर प्राइवेट स्कूलिंग है। मतलब आपको ओनली एग्जाम्स के लिए ही जाना होगा। डायरेक्ट एग्जाम, घर पे बैठ के तैयारी करो, अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एग्जाम टाइम पर एग्जाम दे दो। ये NIOS बोर्ड है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह इसकी मान्यता है। सरकारी बोर्ड है, सरकारी एग्जाम है, आपके घर के पास इसका एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म्स की। इसके फॉर्म कब निकलते हैं और कब इसके एग्जाम होते हैं। NIOS में दो चीज होती है, एक होती है 10th और एक होती है 12th। NIOS में 9th में एडमिशन नहीं होता है, NIOS में 11th में एडमिशन नहीं होता है, NIOS में 10वीं और 12वीं होती है। तो अब ये 10वीं 12वीं अगर हम करते हैं तो ये कब कब होती है। मैं इसको पहले 10वीं 12वीं छोड़ के मैं यहां पर लिखता हूं कि 2 बार पेपर होता है। एक बार होता है इसका अप्रैल, 10th 12th में यहां लिख देता हूं 10th एंड 12th। ये 10th और 12th के एडमिशन कराता है NIOS। और कब कब पेपर होता है? अप्रैल में और जी अक्टूबर में। अब जो बच्चे अगले साल 2025 में, अगले साल, ये 2024 चल रहा है, ध्यान रखना, जो बच्चे अगले साल 2025 में एग्जाम देंगे, उन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है और उसकी लास्ट डेट थी 15 सितंबर, जो कि अब क्लोज हो गई है। 15 सितंबर कौन सी बता रहा हूं मैं? 2024। तो जिन बच्चों ने 15 सितंबर 2024 से पहले फॉर्म फिल करा है, उनका पेपर होगा अगले साल अप्रैल 2025 में। ठीक है, इन बच्चों का, इसको हम बोलते थे स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2। तो भाई ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के एडमिशन, सॉरी, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, इसके एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं। अब जो फॉर्म निकले हैं, न्यू फॉर्म निकले हैं जी, किसके? स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 के। अब आप जब फॉर्म खोलते हैं, NIOS की वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपको वहां पर ये लिखा मिलेगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। ये एग्जाम कब होंगे? अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर में कब? 2025 में। अगर आप आज की डेट में एडमिशन लोगे या कल आप एडमिशन लोगे तो आपका एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा, आपका एग्जाम अक्टूबर 2025 में होगा। बहुत सारे काउंसलर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बोलते हैं, बच्चों को बरगलाते हैं कि हम आपका अप्रैल में अभी भी एडमिशन करा देंगे। भाई फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। समझ गए? मैं सीधी बात करता हूं, इसलिए कुछ लोगों को बुरी लगती है और वो कमेंट करवाते हैं उल्टे सीधे मेरे उस पे चैनल पे। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 जो फॉर्म है वो अब निकले हैं, इनका एग्जाम अक्टूबर 2025 में होगा। कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? 10वीं वाले एडमिशन ले सकते हैं, 12वीं वाले एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है? अब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? कौन से? फ्रेश एडमिशन इसमें ले सकते हैं आप 10th एंड 12th में। फ्रेश एडमिशन का मतलब अगर मैं बात करूं, कौन से बच्चे?
जिन्होंने आज तक 8वीं 9वीं 10वीं नहीं करी है वो अब अपनी 10th क्लियर करना चाहते हैं तो 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं। जिन बच्चों ने 10वीं कर लिया है वो 12वीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो 12वीं कर सकते हैं 10th के बाद फ्रेश एडमिशन। दूसरा, वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, किसी एक या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में, भाई मैं पहले से पास आउट हूं जी और मुझे पहले मेरे मार्क्स कम थे, मुझे ज्यादा नंबर चाहिए तो इंप्रूवमेंट दिला दो, दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कौन से, जो सब्जेक्ट ऐड कराएंगे, मेरे पास मैथ्स था जी और मुझे बायोलॉजी चाहिए, मेरे पास बायो थी जी मुझे मैथ्स चाहिए, तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसके अंदर, कौन सा वाला फॉर्म निकला है, फिर याद दिला रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 कब होगा एग्जाम, अक्टूबर 2025। अप्रैल के फॉर्म खत्म हो गए, क्लोज हो गए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म है। अब एक और चीज इसमें देखें कि अब एडमिशन मुझे कराना है, 12th में एडमिशन लेना है मुझे, मान लीजिए, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर सेव करना है 9540 वाला, 851119 वाला, इस नंबर को सेव कर लो और अपना एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजो। कौन कौन से, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और 10th मार्कशीट। अगर 10th में एडमिशन लेना है तो सिर्फ क्या करना है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर दे दो, बस, कोई मार्कशीट की जरूरत नहीं, मुझे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं कुछ नहीं चाहिए, अगर है तो दे दो, नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ ये चीजें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब इसमें एक सबसे मेन चीज है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, क्यों कराएं आपसे हम एडमिशन, क्या फायदा होगा, मैंने बोला फायदा ये होगा कि उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन मैं करके दूंगा। दूसरा, असाइनमेंट सबमिट होते हैं इसमें, वो सब मैं सबमिट करके दूंगा। तीसरी चीज, टीएमए होता है इसमें, टीएमए का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असेसमेंट, कुछ क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करके देने होते हैं, मैं दूंगा। चौथी चीज, प्रोजेक्ट्स बनते हैं इसमें, मैं दूंगा। पांचवी चीज, प्रैक्टिकल कैसे सोल्ड, ये भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद पीसीपी क्लासेस, एडमिट कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड होगा। सातवां, बुक्स फ्री होंगी, मैं फिर बोलता हूं, बहुत जल्दी आते हैं कमेंट करने लोग, बुक्स फ्री होंगी, मेरी तरफ से नहीं भाई, एनआईओएस की तरफ से, हम फ्री नहीं दे रहे, एनआईओएस की तरफ से रजिस्ट्रेशन का फ्री मिलती है, आपके घर पे आती है, हमारी तरफ से नहीं आती वो। आठवां, क्या चीज, आपके एडमिट कार्ड किसके लिए, प्रैक्टिकल्स के एंड थ्योरी के, कब आएंगे, कब करना है, सब। नौवां, एग्जाम फी, ठीक है। 10वां, उसके अलावा और क्या होगा, आपका रिजल्ट। ये सब चीजें जब तक मैं ना दे दूं आपको, तब तक आप मेरे साथ और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपकी हर कॉल का जवाब मैं खुद दूंगा, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि सभी जो भी स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं उन सबसे मैं खुद बात करता हूं, मैं किसी काउंसलर से या किसी अपने स्टाफ से बात नहीं कराता। सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है, एकमात्र चैनल ऐसा है जहां पर आप डायरेक्टली ऑनर से बात करते हैं। मेरे को वीडियो पे देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप फोन पर भी मुझसे ही बात करें, तो स्टूडेंट से मैं खुद कांटेक्ट में रहता हूं। तो ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब बच्चे कहते हैं सर फीस लेते हैं इस चीज की, आप बताओ नहीं लूं, ऐसे ही बस मेहनत कर दूं। मैं ये सब चीजें बनाता हूं, सेल्फ बनाता हूं, खुद से बनाता हूं। नोट्स मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, ठीक है जी। असाइनमेंट्स मैंने अपने आप खुद तैयार करता हूं, टीएम में मैं खुद ढूंढ कर तैयार करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं खुद तैयार करता हूं। मेरी टीम का सिर्फ काम कितना है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करो, डिटेल्स मेंटेन करो, जितने भी एडमिशंस हो रहे हैं उनको अच्छे से देखो, बाकी किसी से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको कोई भी चीजें नहीं देनी है, समझ गए। तो इसीलिए घपलेबाजी की, ट्रस्ट इश्यूज की कोई टेंशन है ही नहीं। सबसे फास्टेस्ट रिप्लाई करने वाला चैनल जो है वो मेरा है, और ये बात मैंने अपने आप से नहीं, ये मैंने स्टूडेंट से सुनी है कि हमने इतने दिन से सब जगह कॉल कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठाता, आप तुरंत रिप्लाई देते हो, लेकिन कुछ टाइम भी लगता है। मैं ये नहीं तुरंत का मतलब कि अभी आपने दिया और तुरंत मैंने दे दिया तो 50 आदमियों के साथ मैसेज कर रहा हूँ, नहीं। मेरा बस, मैं कह रहा हूँ आंखें भी मेरी खराब हो गई है आप लोगों को व्हाट्सएप देख देख के,
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जितना जल्दी रिप्लाई मिल सके उतना बेटर है। ठीक है, तो अभी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के एडमिशन स्टार्ट है। अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया है और आप चाहते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस नंबर को जो मैंने आपको भी बताया था, कौन सा, 9540851119, इस नंबर को सेव कर लो। ये मेरा ही नंबर है भाई, इसी नंबर पे मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।